नमस्कार मित्रों। हमने पिछला वीडियो त्रिषडाय भाव के स्वामियों पर बनाया था। रिक्वेस्ट आई, लोगों ने आग्रह किया कि त्रिक भाव के भी स्वामियों पर हमें कुछ बताइए। तो आज वो टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। त्रिक भाव के स्वामियों के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जो त्रिक भाव का स्वामी हो वो जहां भी जाता है उस भाव को खराब करता है। कोई भी भाव का स्वामी यदि त्रिक में आ जाए तो वो खराब हो जाता है। परंतु हम यहां भूल जाते हैं कि पराशर जी ने त्रिक भाव में नीच ग्रह होने के या त्रिक भाव के स्वामी नीच में हो, नीच राशि में हो, तो उसको राजयोग बोला है। और इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हमारे ही इन्हीं वीडियोस में हमने उस पर बात की है। बहुत से ये आते हैं, भाई त्रिक का स्वामी कहाँ बैठ गया, किस घर में बैठ गया, कौन सब आ गया। सूर्य से लेके शनि राहु केतु तक सबके फलित आपको किताबों में मिल जाएंगे कि यहाँ ये बैठ जाए, ये सूर्य बैठ गया तो ये फल होगा, चंद्रमा बैठ गया तो ये फल होगा। खैर, हम इससे थोड़ा सा हटके कुछ नया नजरिया और सरल तरीके से उसको करते हैं। आज मैं एक बात और शेयर करता हूं कि ये नियम कैसे बनते हैं। और जब ये एक नियम बनता है तो उसमें इंप्रूवमेंट होती चलती है। जैसे जैसे आप और कुंडलियों पर उस नियम को लगाते हैं तब आपको और मनन करके और ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु जो बेसिक पहला पॉइंट है वो हमें शास्त्रों से ही मिलता है। अब शास्त्रों में जो लिख दिया, अब उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के सोचना पड़ता है कि ये क्यों लिखा है। जैसे हमने देव केरलम का वो लेकर के कि पंच महापुरुष योग कब कमजोर हो जाता है, वो भी एक वीडियो बनाया था। और देव केरलम के एक सूत्र से हमने उसको निकाला था मालव योग पे, और उस पे मनन करके बाकी और ग्रहों पर भी उसको लगाया। 5 के 5 ग्रह पर, 7 ग्रह पर लगाया। इसी तरह से जो आज का सूत्र है ये मैंने 2021 में पढ़ा था, और जैसा लिखा था उसी हिसाब से मैंने सरल 5 में लिख भी दिया। परंतु और आगे मनन करने पर हमें और ज्यादा उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। उस सूत्र में लिखा था कि जो हम भाव देख रहे हैं, जिसके इफेक्ट हम दिखाएंगे, वहां ग्रह होना चाहिए। परंतु जैसे जैसे हम कुंडलियां देखते गए तो वहां हमने देखा कि चाहे ग्रह हो या ना हो, पाप ग्रह हो शुभ ग्रह हो, उस पुस्तक में सिर्फ शुभ ग्रह का लिखा था। परंतु उसको हमने अब एक्सटेंड कर दिया है और ये थोड़ा सा सरल 5 में मॉडिफिकेशन है। ये मैंने सरल 5 में दे रखा है टॉपिक। अब मैं इस पे त्रिक भाव के एक अलग विश्लेषण पर आता हूं। सरल 5 में और भी विश्लेषण दिए गए हैं कि त्रिक भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो, उसकी राशि देखो, वहां भी पाप हो तो बर्बाद हो जाता है। खैर, आज हम बिल्कुल नया सूत्र दे रहे हैं। और ये सूत्र कहां से मिला, जो मैं सन 21 की 20 की बात कर रहा हूं,
मैंने पढ़ा था कि यदि त्रिक का स्वामी नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव में बैठा हो, और चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह हो, तो चतुर्थ भाव में जो शुभ ग्रह है उसकी दशा में आपको चौथे भाव संबंधित हानि होती है। ओ भाई, ऐसा कैसे हो गया यार? क्या रिलेशन हुआ चौथे भाव का? भाई, त्रिक लॉर्ड तो जाकर के नवम भाव में बैठा है, तो चौथे भाव का फल मैं क्यों ले रहा हूं? यहां से सोच विचार शुरू हुआ कि त्रिक का स्वामी नवम भाव में बैठा, और जो नवम भाव है वो चौथे भाव से त्रिक है। फिर से, तो इसलिए चौथे भाव को भी उसका इफेक्ट आएगा। तो हमारा रूल क्या हो गया? अब हमने, अब ये जो चौथे भाव में ग्रह बैठने की बात हुई थी, वहां कही गई थी, ये हमने देखा ये पूर्णतः लगती नहीं है। ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो, उसका फल तो मिलता है। तो हमने ये रूल बनाया, अब इसको ध्यान से सुनो, कि त्रिक भाव के स्वामी नोट को नोट करो कि कौन है। एक एक, तीन त्रिक भाव है, एक एक को नोट कर लो। और त्रिक भाव का, एक त्रिक भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठा है, किसी और भाव में, अपने भाव की नहीं मैं बात कर रहा, उसके नियम अलग है। वहां बैठा है, जिस भाव में वो विराट बैठे हुए हैं, वो किस भाव से त्रिक भाव है। तो जिस भाव से वो त्रिक भाव है, उस भाव संबंधी हानि होगी। मैं उसको भी ले रहा हूं कि भाई ठीक है, वहां उस भाव में अगर शुभ ग्रह है तो वो हानि टेम्परेरी होगी, और उसकी दशा खत्म होते होते तक वो कष्ट दूर हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो, और यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो क्या होगा? तो फल तो मिलता है, और उस भाव के संबंधित फल मिलता है। इसमें दूसरा पॉइंट, अष्टम भाव को सबसे बली त्रिक माना गया है। हालांकि उसको न्यूट्रल भी कहते हैं, आठवें भाव को न्यूट्रल भी कहते हैं, पर जब त्रिक की बात आती है तो अष्टम भाव के को सबसे बली त्रिक माना गया है। तो जो अष्टमेश है, पहले उसको चेक करो, फिर छठे भाव के स्वामी को चेक करो, फिर 12वें भाव के स्वामी को चेक करो। तो अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठ गया, वो देखो वो किस भाव से अष्टम है, तो सबसे ज्यादा नुकसान वहां का होगा। फिर देखो किस भाव से छठे भाव में है, किस भाव से 12वें भाव में है। अब इनके अलग अलग मीनिंग है। 12वें भाव से लॉस, हानि होगी किसी भी चीज की, उस भाव की हानि हो जाएगी। छठे भाव से संघर्ष आता है। छठे भाव को मैं साधना बोलता हूं। साधना मतलब डिटर्मिनेशन, किसी चीज से लड़ने की साधना, मेरे को ये करना है, ये विचार। आप पूजा पाठ करते हो, मुझे साधना करता हूं मैं भगवान की कृपा के लिए, उसके लिए लड़ रहे हो। अष्टम से वो थोड़े से परमानेंट इफेक्ट आ जाते हैं, परंतु जैसा शास्त्र में लिखा था कि यदि उस भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो वो दशा के साथ खत्म हो जाता है। अब यह दशा के ऊपर भी सोचा गया कि भाई इसके फल कब मिलेंगे। या तो वो त्रिक भाव की दशा में हो, मिल जाएंगे,
ज्यादातर वहां से मिल जाएंगे। या चतुर्थेश, जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया था, चतुर्थेश में ग्रह या चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसमें मिल जाएंगे। या वहां से जो और त्रिक भाव है उसमें कोई ग्रह, वो भी वो फल दे देंगे, खराब फल दे देंगे। और ये कई दफे काफी परमानेंट फल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में हम उदाहरण से ही समझेंगे। बात तो आपको पता चल गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि भाई त्रिक का स्वामी देख लो। मैं एक से ले रहा हूं, चलो। अष्टम, बाकी त्रिक अपने आप जोड़ लेना। अष्टम भाव का स्वामी मतलब अष्टमेश कुंडली में कहा गया, वो भाव जिसमें वो गया, वो किस भाव से अष्टम है। तो वो त्रिक अष्टमेश जिस भाव से वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है उसकी हानि करेगा। अब ये ज्यादातर त्रिक भाव ज्यादातर मेटीरियल लॉस और आपके मान सम्मान, मेटीरियल लॉस, मान सम्मान को ज्यादा दर्शाते हैं। आपके जो रिलेशंस उसमें आते हैं उनका भी फल देते हैं, पर ज्यादा फल आपको अपनी पोजीशन का मिलता है। ठीक है जी। तो अब हम थोड़े से चार्ट देख लेते हैं और फिर आगे उस पर समझेंगे। ठीक है जी। पहली कुंडली ये हमने ली है। पहले तो इस पे देखते हैं हम कैसे देखें, कैसे कर रहे हैं। यहां देखिए, शनि महाराज छठे भाव के स्वामी। ठीक है। और शनि महाराज नवम भाव में बैठे, तो चतुर्थ भाव को हानि देंगे, क्योंकि वो चतुर्थ से छठा भाव है, छठे से छठा। बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी हैं और वो लगन में बैठे। अब यहां देखिए, जो बृहस्पति है वो छठे भाव से अष्टम में है और अष्टम भाव से छठे में है। तीसरे त्रिक का स्वामी है चंद्रमा, वो शनि के साथ नवम भाव में बैठे। तो चतुर्थ भाव से छठे भाव में दो त्रिक के स्वामी बैठ गए नवम भाव में। अब ये जो नवम भाव है ये आपके दूसरे भाव से अष्टम भी है। दूसरा भाव आपका कुटुंब है, फैमिली है, सब है, उसका फल देता है, चतुर्थ भाव का फल देता है। अब यहां देखिए, शनि की दशा 29 मार्च 2024 को शुरू हुई। इसके आते ही इनको परिवार से दूर जाना पड़ा, घर से दूर जाना पड़ा, और ये सरकारी मेहमान बन करके रहना शुरू कर दिया। अब ये वैसे नहीं पता चलता है कि भाई शनि की दशा क्या करेगी। अब यहां पर पराशर जी का भी नियम है कि अगर छठे भाव का स्वामी नीचे राशि में हो, वो योग कारक होता है, योग भी दे रहा है, ये चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं, परंतु अब रिजाइन करना पड़ा, अब घर से भी इनको निकलना पड़ा। ठीक है। अब एक और मैं यहां पर दशा शनि शनि केतु तक की लिखी है मैंने। केतु से ये दो त्रिक के स्वामी अष्टम भाव में हैं
और केतु से तीसरे त्रिक के स्वामी 12वें भाव में। तो केतु की प्रत्यंतर दशा काफी सीरियस हो सकती है। शनि शनि केतु। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि टाइम है इसमें तो आने का। तो शनि शनि केतु इसमें हम देखते हैं। तो यहां पर ये त्रिक का रूल बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इसके बाद हम दूसरे चार्ट पे आते हैं। ये दूसरी कुंडली हमारी इंदिरा गांधी जी की है। यहां पर त्रिक के स्वामी बृहस्पति और शनि है। शनि महाराज लगन में बैठ गए हैं जाकर के। अब ये कहां से बृहस्पति और शनि कहां से और त्रिके में बैठे हुए। मैं छठा भाव लेता हूं। छठे भाव से शनि 8वें में है, बृहस्पति छठे में है, छठे भाव में। बृहस्पति का और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। तो अब ये देखो भाई, छठे भाव होता है शत्रुओं का, रोग का। काफी इसमें है। एक छठे भाव की बहुत खास बात होती है, उसको आप नवम और दशम से देखो। दशम का भाग्य और नवम के कर्म ये छठे भाव में भी आते हैं। तो इनको ये दशा 3 मई 1987 को शुरू हुई और अक्टूबर 87 में इनकी हत्या कर दी गई। क्यों? अब यहां देखो कितने जबरदस्त किन्होंने फल दिया। शनि और बृहस्पति में अंतरदशा नहीं लगा, प्रत्यंतर नहीं लगाई है, क्योंकि ये हो चुकी है घटना। तो ये देखिए यहां से भी हमारे इनका त्रिक का कितना वैसे संबंध आ रहा है। अब हम तीसरी कुंडली पे जाते हैं। यहां पर बहुत ही अजीब सिचुएशन बनी। मंगल और शनि और शुक्र। मंगल और शनि, मंगल और शुक्र ये दशम भाव में बैठे हैं। शुक्र उच्च के भी है, दो त्रिक वाले बैठ गए और तीसरे त्रिक से दृष्ट है। अब यहां से मैं सिर्फ आठवां कहां से पड़ता है ये तीसरे भाव से आठवां में है और तीसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है। अब इनको बृहस्पति की दशा तो मिली नहीं अब तक, परंतु बृहस्पति में जब जब अंतरदशा आई है उसने इनको प्रोफेशन के बारे में काफी सेटबैक दिया है, पीछे कर दिया है और चेंज करना पड़ा है। उसमें अच्छी तरक्की नहीं हुई है, राइज नहीं मिला। तो यहां भी ये ट्रिक का फॉर्मूला जब मैंने ये पढ़ा है तब समझ में आना शुरू हुआ कि भाई ये क्यों हो रहा है। इतना बढ़िया देखो, शुक्र उच्च के हैं, पंचमेश हैं, पंचमेश दशम भाव में उच्च के राजयोग बना रहे हैं। परंतु जब शुक्र में बृहस्पति का अंतरदशा आने की बात हो रही थी उससे 2 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया, नौकरी छूट गई, बहुत अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। फिर बृहस्पति का अंतरदशा चंद्रमा में आया, एक बड़ी फैक्ट्री डालने की कोशिश की, वो बर्बाद हो गई, वो भी नहीं कर पाए। तो इस तरह से ये बृहस्पति ने हमेशा तकलीफ दी है। अब हम एक कुंडली और ले लेते हैं।
ये बहुत ही दुखियारी कुंडली है। अब यहां देखिए, मंगल और बुध ये दोनों त्रिक के स्वामी हैं। तीसरे त्रिक के शुक्र स्वामी हैं। अब यहां देखिए, मैं शनि से देखता हूं। शनि से दो त्रिक के स्वामी अष्टम में बैठे हैं और एक त्रिक का स्वामी छठे भाव में बैठा है। तो शनि के ऊपर पूरा पूरा त्रिक प्रभाव आ रहा है। शनि से 6 और 8 में तीनों त्रिक बैठे हुए। हमने सबसे ज्यादा जो पीड़ित है उसको देख लिया। शनि पीड़ित है, 12वां भाव पीड़ित है, लॉसेस, छुपे हुए शत्रु। 8वां भाव होता है जो शत्रु जिनको आप देखते हैं सामने। 12वां भाव होता है जो छिपे हुए शत्रु, जो उनको आप पहचानते नहीं है पर वो शत्रु होते। तो इनका कबाड़ा शत्रुओं ने कर दिया। सारा बिजनेस इनका पार्टनर्स ने छीन लिया। और 2004 में शनि की दशा शुरू हुई, तो उसके 2-4 साल बाद, मतलब शनि में, मेरे ख्याल में शनि शनि में ही या शनि बुध में इनकी मृत्यु। बुध भी त्रिशदाय के स्वामी, मंगल के साथ है, षष्ठ के साथ। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, परंतु हाँ, शनि की दशा में इनकी मृत्यु हो गई और ये दुखी पर्सन को मुक्ति मिल गई। तो ये हमारा त्रिक भाव का थोड़ा सा विश्लेषण था। बाकी और सरल 5 में त्रिक और त्रिशदाय का लिखा हुआ है, पर ये जो ट्रिक का मैंने विश्लेषण किया है इसमें वो थोड़ा सा चेंजेस सरल 5 से, तो बाद में जो 2021 में लिखा था, तो वो अब जो है थोड़ा सा और रिफाइन हो गया है। और मैं बार बार चेंज नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने कहा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो मैं शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अभी मैं आपको, एक और क्वेरी आ रही है लोगों की कि जी ये जो सरल सीरीज है इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपने कवर किए हुए हैं। बहुत से तो मैं बता चुका हूं इसी वीडियोस में, और लिख भी देता हूं किस सरल से है ये। तो मैं सोच रहा हूं एक छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा 5-7 मिनट का, वो आपको मैं सरल सीरीज के हर भाग में क्या क्या टॉपिक कवर्ड है और क्या टॉपिक मैं आगे लिखने जा रहा हूं, उसका भी थोड़ा सा हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो वो भी करेंगे किसी दिन। उस तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हैव ए गुड डे।